हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा कंटिन्यू करेंगे सर्कल रिवीजन के अंदर। तो रिवीजन हमारा चल रहा है सर्कल्स का, तो सर्कल्स पे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, जो सर्कल्स के क्वेश्चन ए बी सी एंड डी आर कुछ इस तरह के 4 पॉइंट्स हैं आपके आर 4 points on a circle AC and BD intersect at point E such that angle BEC equals to 130 degree and angle ECD equals to 20 degree. Find angle BAC. Find angle BAC. बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या बोला है, क्वेश्चन या फिगर आपको दे रखी है। तो आपको बोला है कि ABCD 4 पॉइंट्स है सर्कल के अंदर। ठीक है, AC और BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। AC और BD E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं at point E such that angle BEC is equals to 130 डिग्री। BEC दिख रहा है आपको 130 डिग्री है, ECD 20 डिग्री है। आपको एंगल BAC निकालना है। तो इस BAC को यानी कि BAC कैसे निकालेंगे हम, इस पे थोड़ा बात करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है एंगल इन सेम सेगमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, ठीक है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, आपका जो है, आपका जो फोकस कहाँ रहना चाहिए, आपका फोकस अगर मेरे को BAC निकालना है। BAC के लिए ना मेरे पास ये एंगल है, ना ही मेरे को ये एंगल कहीं दे रखा है। तो अगर मैं BAC निकालने से, अगर मैं ये 20 क्यों दे रखा है, BC अगर ये वाला एंगल मैं निकाल दूं तो एंगल ए भी मेरा आ जाएगा, क्योंकि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको पता है। तो थ्योरी आपकी यहाँ पे लगेगी। चलो जरा ट्राई करेंगे एक बार। तो देखेंगे कैसे इस पे करेंगे। सबसे पहले एंगल जो गिवन है वो लिख देते हैं हम। गिवन क्या है, एंगल BEC जो है 130 डिग्री है, 130 जिसको बोलते हैं। एंड एंगल DCE या ECD आपका 20 डिग्री है। एंगल ECD जो है आपका 20 डिग्री है। ठीक है, फाइंड एंगल BAC आपको बोला गया है। तो BAC निकालने के लिए अगर मैं इस ट्रायंगल का अगर मैं देखूं एंगल E, अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाए तो मैं ये वाला एंगल इजीली निकाल सकता हूं, क्योंकि एंगल है यहाँ पे। तो ये कैसे निकलेगा सर, ये इस तरीके से निकलेगा कि इसको आप देखो, ये 130 और 50 ये पूरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, ये पूरा लीनियर ऑफ एंगल बन रहा है। तो इसको आप x मान लो थोड़ी देर के लिए, कि आपने इसको x मान लिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, आप बोल सकते हो 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 बन रहा है। तो आप बोलोगे क्या है सर, रैखिक युग्म के कोण, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो x यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री। x यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री। तो x 50 हो गया। यस सर, x 50 हो गया। तो जब x 50 हो गया तो अब मैं बहुत इजी वे में यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता हूं। तो x आपका 50 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD में आप देखेंगे ठीक है, ये हमारा x था यहाँ पे। इन ट्रायंगल ECD में आप देखेंगे एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। तो सर एंगल E जो है x है, C जो है
20 है और d हमको निकालना है। x अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला सर 50 है, 50 प्लस 20 प्लस एंगल d इक्वल्स टू 180। तो यहां से आप देख सकते हो एंगल d जो आपका आ जाएगा 180 माइनस 70, क्योंकि 50 20 70 उधर जाएगा, तो एंगल d आपका 110 आ गया। तो एंगल d मेरा 110 आ गया। तो एंगल BDC आप बोल सकते हो बिकॉज एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। क्यों है सर? क्योंकि लाइन सेम सेगमेंट और सेम कॉर्ड से बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल BAC आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री। एंगल BAC भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ABC are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equals to 30 degree और angle AOB equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। चलो कैसे इस क्वेश्चन को करोगे जरा इसको ट्राई करेंगे एक बार। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड एंगल ADC आपको बोला है। तो अगर आप देखेंगे ABC 3 पॉइंट से सर्कल में, और तो इसी आर्क से आपका एक सेंटर में एंगल बन रहा है और इसी आर्क से आपका ADC भी एक एंगल बना रहा है। तो आपको आई थिंक ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमने कल भी करा था और मैंने होमवर्क भी दिया था, उस पर वापस आते हैं अभी। ठीक है, तो एंगल BOC आपको 30 डिग्री दिया गया है और एंगल AOB आपको 60 डिग्री दिया गया है। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC, फाइंड एंगल ADC। और एंगल ADC हमको निकालना है। तो एंगल एट सेंटर कितना हो जाएगा? अगर मैं सेंटर में एंगल बताऊं, एंगल एट सेंटर कितना हो जाएगा? एंगल BOC प्लस एंगल AOB यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एट सेंटर आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, राइट? तो एंगल एट सेंटर 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको बताया व्हेन एंगल, because angle subtended by an arc or chord at center is double। ये क्या होता है? डबल होता है, इस डबल एंगल subtended by it at any remaining part of the circle। ठीक है, तो एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड एट सेंटर इज डबल एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यानी कि अगर हम सेंटर में जो एंगल बन रहा है, इसका मतलब सेंटर में बनने वाला एंगल किसी कॉर्ड से, सेम कॉर्ड से सेंटर में बनाने वाला एंगल, उसी कॉर्ड से सर्कल के किसी और पार्ट में बनाने वाला एंगल, उसका क्या होता है? आधा होता है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि जो एंगल एट सेंटर जो हमारा है एंगल AOC, एंगल AOC है ना सेंटर का नाम, क्योंकि तीनों बन रहा है। तो जो एंगल AOC है सर, वो डबल है एंगल ADC के। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि सर जो एंगल ADC है वो सेंटर में बनने वाले एंगल का क्या है? आधा है, एंगल AOC का आधा। और यहां से निकालना ज्यादा आसान रहेगा, तो एंगल ADC जो हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू 90 हो जाएगा, और 2 से आप 90 काटोगे तो 45 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ADC हमारे पास कितना हो जाएगा? 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा।
तो एंगल एडीसी कितना हो गया बच्चों 45 डिग्री, राइट। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने कल आपको रिफ्लेक्स एंगल वाला जो हमने बात की थी कि भैया इसमें रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी भी आपकी यूज होगी, तो आपने किया, वो होमवर्क भी दिया था एक्चुअली, है ना। ठीक, कल ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने कि सेकंड पार्ट आपको इसका होमवर्क करके याद है। तो अब इसके लिए तो सेंटर पार्ट में ना ये वाला तो हमने निकाल दिया कि भैया ये 30 डिग्री है। अब माइनर आर्क पे, एंगल इन माइनर आर्क पे आपको होमवर्क दिया था, तो इस पे बात करते हैं हम। तो इसको हम यही निकाल देते हैं, इसमें कोशिश करेंगे इतने में आ जाए। तो एंगल इन माइनर आर्क के लिए रीजन आप यही देंगे, सेम रीजन, इसको आप 1 मान लो कि बाय 1, फ्रॉम 1 लिखेंगे हम। तो अब आप यहाँ पे देखो ए सी बी, तो आपका 30 डिग्री आ गया, क्योंकि सर ये 60 था तो 30 हो गया, बट इसके लिए सेंटर वाला एंगल मिले ये वाला होगा। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी निकालूंगा। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी वो कितना होता है 360 में से जो एक्यूट एंगल है उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 300 डिग्री। तो आपको सब बता रखा है राइट हैंड एंगल्स में कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सब चीजें हम कैसे निकालते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम first angle subtended by a chord at the center is half या double of and it subtended by it at any remaining part of the circle। तो फर्स्ट पार्ट से आप बोल सकते हैं देखो फ्रॉम फर्स्ट एंगल ए डी बी है वो क्या होगा हाफ हो जाएगा एंगल रिफ्लेक्स, पूरा लिखेंगे यहाँ पे, पूरा लिखेंगे यहाँ पे किसके, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी के। तो ए डी बी हो जाएगा हाफ इंटू रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी जो है क्या हो जाएगा आपका 300, तो ये 150। तो देयरफॉर एंगल इन मेजर आर्क, एंगल इन माइनर आर्क जो है आपका कितना है 150 डिग्री है। ठीक है, ये हमसे पूछा था, तो मेजर आर्क भी हमने बता दिया, माइनर आर्क भी हमने बता दिया। क्लियर, इसको भी लिख लेंगे आप। चलिए, ये आपके एंगल है, दिस इज एंगल डीबीसी और एंगल बीसीडी एंड एंगल बीएसी, फाइंड एंगल ईसीडी। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे बोला है। तो ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E. If angle DBC equals to 70 degree, BAC 30, find angle BCD. Further, if AB equals to BC. करोगे इस क्वेश्चन को? चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे पहले तो फिगर बना दिए थे। ठीक है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये बना दिया, इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं भैया। ठीक है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना देते, A B C D whose diagonal intersect at point E, जिसके जो डायगोनल्स है वो पॉइंट ई पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पे पॉइंट ई। इफ एंगल डीबीसी इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, डीबीसी यानी कि ये वाला एंगल जो है आपको 70 डिग्री दिया गया है। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल बी ए सी जो है आपको 30 डिग्री दिया गया है। फाइंड एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी यानी कि पूरा एंगल आपको बताना है बच्चों, बीसीडी मतलब बीसीडी पूरा जा रहा है, तो पूरा एंगल बीसीडी पूरा समझना है इसको। फर्दर इसके आगे ये बताया गया है कि अगर ए बी और बीसी भी इक्वल हैं, अगर ए बी और बीसी आपस में जो है इक्वल है, तो आप बताओ एंगल ई सी डी भी क्या होगा। ई सी डी यानी कि वाला एंगल भी आपसे पूछा है, ई सी डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है।
तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, कहां से शुरू करेंगे वो देखते हैं। तो हमने देखा कि यार मेरे को सबसे पहले तो ECD की बात करते हैं। अगर ECD कैसे आएगा, तो यार ECD या फिर आपको BCD, ये पूरा एंगल में निकालना चाहूंगा तो कैसे आएगा, तो आगे सर ये और ये आपको अगर मिल जाए तो ये पूरा एंगल, अगर आपको ये मिल जाए तो आपको ये पूरा, तब तो ये 70 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये निकाल दोगे। तो सीधे मेरी नजर गई इसमें, यार ये और ये ना कुछ सेम से लग रहे हैं। जब हम सर्कल हमने पढ़ा था तो ये कुछ इसी कॉर्ड से हमने कुछ ये देखा कि फिगर बनती है ना। हमने एक देखा था कि सर्कल में हमने देखा कि एक से ये कुछ इस तरह की फिगर बन रही है ना, दिमाग में आ रही है दोनों, क्यों, सेम कॉर्ड से। तो यहां भी मैंने देखा कि सेम कॉर्ड BC ही, या सेम सेगमेंट, इधर छोटा सेगमेंट हो गया इधर बड़ा सेगमेंट, तो एंगल इन सेम सेगमेंट ये, और इसी कॉर्ड से आपका ये एंगल भी बन रहा है, इसी कॉर्ड से एंगल, तो एंगल इन सेम सेगमेंट हो जाएगा आपका। तो आप बोल सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ गिवन लिख दोगे अपना, ठीक है, गिवन आप लिख देंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मैं बता दूं, आप होमवर्क से क्वेश्चन को करके ले आओगे। तो क्या बोला, एंगल इन सेम सेगमेंट हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। जब ये 30 हो जाएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका ये निकल के आ जाएगा। अब आपको ये और ये क्यों इक्वल दिए हैं, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि जिससे आपका ECD निकल जाए, ठीक है। ये आपकी हिंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको करने के लिए दे दी। तो मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास में, आपके लिए होमवर्क हो गया। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।